सब्सक्राइब कर लो और चलो जल्दी से इस कहानी को निपटाते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टोरी अबाउट स्वामीनाथन whose excuse for not going to school lands him into trouble। बिस्तर पर लेटे लेटे स्वामी को कंपकंपी के साथ एहसास हुआ कि यह सोमवार की सुबह है। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ देर पहले ही शुक्रवार को आखिरी पीरियड आया हो। सोमवार पहले से ही यहाँ था। उन्हें उम्मीद थी कि भूकंप से स्कूल की इमारत धूल में मिल जाएगी, लेकिन वह अच्छी इमारत ऑल्बर्ट मिशन स्कूल 100 वर्षों से भी अधिक समय से इसी तरह की प्रार्थनाओं का सामना कर रही है। 9 बजे स्वामीनाथन चिल्लाए, मुझे सिरदर्द है। उनकी मां ने कहा, तुम झुटका में स्कूल क्यों नहीं जाते? ताकि मैं दूसरे छोर पर पूरी तरह से मर जाऊं? क्या तुम्हें पता है कि झुटका में झटका लगने का क्या मतलब होता है? क्या आज आपके पास कई महत्वपूर्ण पाठ हैं? महत्वपूर्ण? वाह! भूगोल का वह शिक्षक 1 वर्ष से अधिक समय से वही पाठ पढ़ा रहा है और हमारे पास अंकगणित है, जिसका अर्थ है कि पूरे अवधि के लिए हमें शिक्षक द्वारा पीटा जाएगा। महत्वपूर्ण सबक। और मां ने उदारतापूर्वक सुझाव दिया कि स्वामी घर पर ही रह सकते हैं। 9:30 बजे जब उन्हें स्कूल के प्रार्थना कक्ष में चिल्लाना चाहिए था, स्वामी मां के कमरे में बेंच पर लेटे हुए थे। पिता ने उससे पूछा, क्या आज तुम्हारा स्कूल नहीं है? सिरदर्द, स्वामी ने उत्तर दिया। बकवास, तैयार हो जाओ और जाओ। सिरदर्द? रविवार को कम खाना खाएं और सोमवार को आपको सिरदर्द नहीं होगा। स्वामी को पता था कि उनके पिता कितने जिद्दी हो सकते हैं और उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। मैं इतनी देर से क्लास में नहीं जा सकता। मैं सहमत हूं, लेकिन आपको ऐसा करना होगा। यह आपकी अपनी गलती है। आपको दूर रहने का निर्णय लेने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। अगर मैं इतनी देर से जाऊंगा तो टीचर क्या सोचेंगे? उसे बताओ कि तुम्हें सिर दर्द था और इसलिए देर हो गई। अगर मैं कहूंगा तो वह मुझे मारेगा। क्या वह ऐसा करेगा? आओ देखते हैं। इसका नाम क्या है? सैमुअल। क्या वह लड़कों को पीटता है? वह बहुत हिंसक है, खासकर उन लड़कों के साथ जो देर से आते हैं। कुछ दिन पहले एक लड़के को क्लास के एक कोने में पूरे समय तक घुटनों के बल बैठाया गया, क्योंकि वह देर से आया था, और वह भी बेंत से 6 कट लगने और उसके कान मरोड़ने के बाद। मैं सैमुअल की कक्षा में देर से जाना पसंद नहीं करूंगा। अगर वह इतना हिंसक है तो अपने प्रधानाध्यापक को इसके बारे में क्यों नहीं बताते? उनका कहना है कि हेडमास्टर भी उनसे डरते हैं। वह बहुत हिंसक आदमी है। और फिर स्वामी ने सैमुअल की हिंसा का हास्यास्पद विवरण दिया। कैसे जब उसने बेंत मारना शुरू किया तो वह तब तक नहीं रुका जब तक कि उसने लड़के के हाथ पर खून नहीं देख लिया, जिसे उसने लड़के से अपने माथे पर सिंदूर के निशान की तरह दबा दिया। स्वामी को आशा थी कि इससे उनके पिता को यह एहसास हो जाएगा कि वह अपनी कक्षा में देर से नहीं जा सकेंगे। लेकिन पिता के व्यवहार में अप्रत्याशित मोड़ आ गया। वह उत्साहित हो गया। हमारे बच्चों को पीटने से इन सुअरों का क्या मतलब है? उन्हें सेवा से बाहर कर देना चाहिए। मैं देख लूंगा। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने एक प्रकार की चुनौती के रूप में स्वामी को अपनी कक्षा में देर से भेजने का प्रस्ताव रखा। वह स्वामी के साथ प्रधानाध्यापक को एक पत्र भी भेजने वाला था। स्वामी के किसी भी विरोध का कोई फायदा नहीं हुआ। स्वामी को स्कूल जाना था। जब तक वह तैयार हुए, पिताजी ने प्रधानाध्यापक के नाम एक लंबा पत्र लिखकर एक लिफाफे में डालकर सील कर दिया। क्या लिखा है पापा आपने? स्वामीनाथन ने आशंकित होकर पूछा। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। इसे अपने प्रधानाध्यापक को दे दो और अपनी कक्षा में जाओ। क्या आपने हमारे शिक्षक सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है? उसके बारे में बहुत सारी बातें। जब आपका हेडमास्टर इसे पढ़ेगा तो वह संभवतः सैमुअल को स्कूल से निकाल देगा और उसे पुलिस को सौंप देगा। उसने क्या किया है पिताजी? खैर, पत्र में उसने जो कुछ किया है उसका पूरा हिसाब है। इसे अपने प्रधानाध्यापक को दे दो और अपनी कक्षा में जाओ। तुम्हें शाम को उनसे एक पावती अवश्य लानी होगी। स्वामी यह महसूस करते हुए स्कूल गए कि वह पृथ्वी पर सबसे खराब झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। उसकी अंतरात्मा उसे परेशान कर रही थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि क्या वह सैमुअल के बारे में अपने वर्णन में सटीक था। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसने जो कुछ कहा था उसमें से कितना काल्पनिक था और कितना वास्तविक था। वह शमूएल के बारे में अपना मन बनाने के लिए सड़क के किनारे एक पल के लिए रुका। वह इतना बुरा आदमी नहीं था। व्यक्तिगत रूप से वह बाकियों की तुलना में कहीं अधिक मिलनसार था। अक्सर वह स्वामी की निष्क्रियता पर केंद्रित
1 या 2 चुटकुले सुनाता था और स्वामी ने इसे सैमुअल के उनके प्रति व्यक्तिगत सम्मान के प्रतीक के रूप में लिया। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता था। उसकी बेंत से लोगों के हाथों की चमड़ी उधड़ जाती थी। स्वामी ने इसका एक उदाहरण जानने के लिए अपने मन की बात सोची। उनकी जानकारी में ऐसा कोई नहीं था। वर्षों वर्ष पहले वह प्रतिष्ठित था, फर्स्ट स्टैंडर्ड के एक लड़के की चमड़ी उधेड़ दी और उसके चेहरे पर खून लगाने को कहा। असल में इसे किसी ने नहीं देखा था, लेकिन साल दर साल ये कहानी लड़कों के बीच बनी रही। स्वामी का सिर सैमुअल के चरित्र के संबंध में भ्रम से चक्कर खा रहा था। वह अच्छा था या बुरा, वह पत्र में आरोपों के लायक था या नहीं। स्वामी को एक आवेग महसूस हुआ, भागकर घर गया और अपने पिता से पत्र वापस लेने की प्रार्थना की। लेकिन पिताजी जिद्दी आदमी थे। जैसे ही वह पीली इमारत के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वह खुद को धोखा दे रहा था और अपने शिक्षक को बर्बाद कर रहा था। संभवतः हेडमास्टर सैमुअल को बर्खास्त कर देंगे और फिर पुलिस उसे जंजीरों से जकड़कर जेल में डाल देगी। इस सारे अपमान और पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार होगा? स्वामी कांप उठे। वह जितना अधिक शमूएल के बारे में सोचता था, उतना ही अधिक वह उसके लिए दुखी होता था। उसका काला चेहरा, उसकी छोटी लाल धारीदार आंखें, उसकी मूंछों की पतली रेखा, उसके बिना कटे गाल और ठुड्डी, उसका पीला कोट, हर चीज ने स्वामी को दुख से भर दिया। जैसे ही उसने अपनी जेब में पत्र का उभार महसूस किया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई झल्लाद हो। एक क्षण के लिए उसे अपने पिता पर क्रोध आया और उसने सोचा कि वह इतने अनुचित और जिद्दी आदमी का पत्र गटर में क्यों नहीं बहा देता। जैसे ही वह स्कूल के गेट में दाखिल हुआ, उसके दिमाग में एक विचार आया, एक तरह का समाधान। वह तुरंत प्रधानाध्यापक को पत्र नहीं भेजता था, लेकिन दिन के अंत में इस हद तक कि वह अपने पिता की अवज्ञा करता था और अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करता था। इसमें कुछ भी गलत नहीं था और पापा को वैसे भी यह बात पता नहीं चलेगी। यदि पत्र दिन के अंत में दिया जाता तो संभावना थी कि सैमुअल पत्र को उचित ठहराने के लिए कुछ कर सकता था। स्वामी अपनी कक्षा के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। सैमुअल अंकगणित पढ़ा रहा था। उसने एक क्षण के लिए स्वामी की ओर देखा। स्वामी इस उम्मीद में खड़ा था कि सैमुअल उस पर गिरेगा और उसकी खाल उधेड़ देगा, लेकिन सैमुअल ने केवल इतना पूछा, क्या आप अभी क्लास में आ रहे हैं? जी श्रीमान, आप आधा घंटा लेट हो गए। मुझे ये पता है। स्वामी को उम्मीद थी कि अब उन पर हमला होगा। उसने लगभग प्रार्थना की, तिरुपति के भगवान, कृपया सैमुअल को मुझे हरा दें। तुम्हें देरी क्यों हुई? स्वामी ने उत्तर देना चाहा, केवल यह देखने के लिए कि तुम क्या कर सकते हो, लेकिन उसने इतना ही कहा, सर में दर्द है सर। तो फिर तुम स्कूल आए ही क्यों? सैमुअल का सबसे अप्रत्याशित प्रश्न। स्वामी ने कहा, मेरे पिता ने कहा कि मुझे क्लास मिस नहीं करनी चाहिए सर। इससे सैमुअल प्रभावित हुआ। तुम्हारे पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत समझदार आदमी है। हम उसके जैसे और भी माता पिता चाहते हैं। ओ प्यारे, स्वामी ने सोचा, तुम्हें नहीं पता कि मेरे पिता ने तुम्हारे साथ क्या किया है। वह सैमुअल के चरित्र को लेकर पहले से कहीं अधिक हैरान था। ठीक है, अपनी सीट पर जाओ। क्या तुम्हें अब भी सिरदर्द है? थोड़ा सा सर। स्वामी लहूलुहान हृदय के साथ अपने स्थान पर गए। वह सैमुअल जैसे अच्छे व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिला था। शिक्षक घरेलू पाठों का निरीक्षण कर रहे थे, जिसमें आमतौर पर कम से कम स्वामी की धारणा के अनुसार बड़ी हिंसा के दृश्य उत्पन्न होते थे। उनके चेहरों पर नोटबुक फेंकी जाती थीं, लड़कों को गालियां दी जाती थीं, बेंतें मारी जाती थीं और बेंचों पर खड़ा कर दिया जाता था। लेकिन आज सैमुअल में अधिक सहनशीलता और नम्रता विकसित होती दिखाई दी। उन्होंने खराब किताबों को दूर धकेल दिया, बस लोगों को बेंत से छुआ, कभी किसी को कुछ मिनटों से अधिक खड़ा नहीं किया। स्वामी की बारी आई। उन्होंने इस अवसर के लिए भगवान को लगभग धन्यवाद दिया। स्वामीनाथन, आपका होमवर्क कहाँ है? मैंने कोई होमवर्क नहीं किया है सर, उसने उदास होकर कहा। एक विराम था। क्यों सिरदर्द? सैमुअल से पूछा। जी श्रीमान। ठीक है, बैठ जाओ। स्वामी बैठ गए और सोच रहे थे कि सैमुअल के ऊपर क्या आ गया है। अवधि समाप्त हो गई और स्वामी को उजाड़ महसूस हुआ। दिन की आखिरी अवधि फिर से सैमुअल द्वारा ली गई। इस बार वे उन्हें भारतीय इतिहास पढ़ाने आए। ये अवधि 3:45 बजे शुरू हुई और 4:30 बजे समाप्त हुई।
स्वामीनाथन पिछले समय में गहनता से सोचते रहे थे। वह शमूएल को भड़काने का कोई उपाय नहीं कर सका। जब घड़ी में 4 बजने लगे तो स्वामी हताश हो गए। आधा घंटा और। सैमुअल लाल पाठ पढ़ रहा था, वह भाग जिसमें वास्को डी गामा के भारत आगमन का वर्णन था। लड़के आधे अधूरे भाव से सुनते रहे। स्वामी ने अचानक अपनी ऊंची आवाज में पूछा, कोलंबस भारत क्यों नहीं आया सर? वह रास्ता भटक गया। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, यह अविश्वसनीय है सर। क्यों? इतना महान आदमी, क्या उसे रास्ता मालूम नहीं होगा? चिल्लाओ मत, मैं आपकी बात अच्छी तरह सुन सकता हूं। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं सर, ये मेरी साधारण आवाज है जो भगवान ने मुझे दी है। मैं इसकी कैसे मदद कर सकता हूं? चुप रहो और बैठ जाओ। स्वामीनाथन अपनी सफलता पर थोड़ा प्रसन्न होकर बैठ गए। शिक्षक ने उस पर हैरान संदेह भरी नजर डाली और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। उन्हें अगला मौका तब मिला जब पहली बेंच के शंकर उठे और पूछा, सर, क्या वास्को डी गामा भारत आने वाले पहले व्यक्ति थे? इससे पहले कि शिक्षक जवाब दे पाते, स्वामी पीछे की बेंच से चिल्लाए, वे यही कहते हैं। अध्यापक और सभी लड़कों ने स्वामी की ओर देखा। शिक्षक स्वामी की इस बात से हैरान थे, आज अड़ियल व्यवहार। स्वामीनाथन, आप फिर चिल्ला रहे हैं। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं सर, मैं भगवान द्वारा दी गई अपनी आवाज की मदद कैसे कर सकता हूं? स्कूल की घड़ी ने 1.25 घंटा बजा दिया, 1/4 अधिक। स्वामी को लगा कि उन्हें 15 मिनट में कुछ कठोर करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि सैमुअल ने उस पर तिरस्कार किया था और उसे तिरस्कार किया था, लेकिन यह शायद ही पर्याप्त था। स्वामी को लगा कि थोड़े से प्रयास से सैमुअल को बर्खास्तगी और कारावास का पात्र बनाया जा सकता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक के एक भाग के अंत में आकर रुक गया। उन्होंने शेष कुछ मिनट लड़कों से प्रश्न पूछने में बिताने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने पूरी कक्षा को अपनी किताबें हटाने का आदेश दिया और दूसरी पंक्ति में किसी से पूछा, वास्को डी गामा के भारत आगमन की तारीख क्या है? स्वामीनाथन ने चिल्लाकर कहा, 1641, 20 दिसंबर। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, शिक्षक ने कहा। उसने पूछा, क्या आपके सिरदर्द ने आपको पागल बना दिया है? अब मुझे कोई सिरदर्द नहीं है सर, गरजने वाले ने चमकते हुए उत्तर दिया। बैठो, मूर्ख। स्वामी बेवकूफ कहे जाने पर बहुत रोमांचित थे। अगर तुम दोबारा उठे तो मैं तुम्हें बेंत से मारूंगा, शिक्षक ने कहा। स्वामी वचन से प्रसन्न होकर बैठ गए। शिक्षक ने फिर पूछा, मैं मुगल काल पर कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूं। मुगल बादशाहों में आप किसे सबसे महान, किसे सबसे ताकतवर और किसे सबसे धार्मिक बादशाह कहेंगे? स्वामी उठ खड़े हुए। उसे देखते ही अध्यापक ने जोर देकर कहा, बैठो। मैं जवाब देना चाहता हूं सर। बैठो। नहीं सर, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैंने क्या कहा था कि अगर तुम दोबारा उठे तो मैं क्या करूंगा? तुमने कहा था कि तुम मुझे बेंत लगाओगे, मेरे पोरों की खाल उधेड़ोगे और मेरे माथे पर उसे दबवाओगे। ठीक है, यहां आओ। स्वामीनाथन ने खुशी से अपनी सीट छोड़ दी और मंच पर कूद पड़े। शिक्षक ने दराज से अपना बेंत निकाला और गुस्से से चिल्लाया, अपना हाथ खोलो छोटे शैतान। उसने प्रत्येक हथेली पर 3 अच्छे कट मारे। स्वामी ने उन्हें बिना कुरेदें प्राप्त किया। आधा दर्जन के बाद शिक्षक ने पूछा, क्या ये चलेंगे या तुम्हें कुछ और चाहिए? स्वामी ने केवल अपना हाथ फिर से बढ़ाया और 2 और हाथ प्राप्त किए और घंटी बजी। स्वामी हल्के मन से मंच से नीचे कूद पड़े, हालांकि उनके हाथ तेज थे। उसने अपनी किताबें उठाईं, जेब में पड़ा पत्र निकाला और हेडमास्टर के कमरे की ओर भागा। उसने दरवाज़ा बंद पाया। उसने चपरासी से पूछा, हेडमास्टर साहब कहाँ हैं? तुम उसे क्यों चाहते हो? मेरे पिता ने उसके लिए एक पत्र भेजा है। उसने दोपहर को छुट्टी ले ली है और 1 सप्ताह तक वापस नहीं आएगा। आप सहायक प्रधानाध्यापक को पत्र दे सकते हैं, वह अब यहीं रहेगा। स्कूल का संचालक कौन है ये? तुम्हारे शिक्षक सैमुअल। वह एक क्षण में यहां होंगे। स्वामीनाथन वहां से भाग गया। जैसे ही स्वामी पत्र लेकर घर गए, पिता ने टिप्पणी की, मुझे पता था कि तुम इसे नहीं भेजोगे कायर। स्वामीनाथन ने कहना शुरू किया, मैं कसम खाता हूं कि हमारे हेडमास्टर छुट्टी पर हैं। पिता ने जवाब दिया, कायर होने के साथ साथ झूठ मत बोलो। स्वामी ने लिफाफा उठाया और कहा, जैसे ही हेडमास्टर वापस आएंगे मैं इसे उन्हें दे दूंगा। पिता ने लिफाफा उनके हाथ से छीन लिया, फाड़ दिया और अपनी मेज के नीचे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। वह बुदबुदाया, मदद के लिए मेरे पास मत आना,
भले ही सैमुअल तुम्हारा गला घोंट दे, आप अपने सैमुअल के लायक हैं।